हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? समस्थानिक और समभारित में अंतर। क्या होता है समस्थानिक, क्या होता है समभारित, इसके बारे में आज हम जानेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं समस्थानिक और समभारित दोनों समान है, लेकिन देखिए बच्चा, ये समान नहीं है। समस्थानिक और समभारित में बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं समस्थानिक और समभारित दोनों। समस्थानिक हेडिंग लगा लेते हैं, एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, पहले समस्थानिक को, फिर समभारित को, जिसको हम इंग्लिश में आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो आइसोटोप कहते हैं। इसका मतलब आप सभी को समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम? समस्थानिक का मतलब ये यहाँ से ये सम है। ठीक है, सम का मतलब क्या है? समान। सम का मतलब समान। स्थानिक का मतलब क्या है? स्थान। मतलब कि जो स्थान होगा, तत्व का स्थान होगा, वो क्या होगा? तो समान होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो भिन्न होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक या फिर आइसोटोप कहते हैं या कहलाता है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, समस्थानिक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है? तो वन हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन के आपके 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के आपके 1H1, दूसरा आपका 1H2, तीसरा आपका 1H3। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपका क्या होता है? ये जो मैंने इधर की तरफ 1 लिखा है, ये 1 लिखा है। ठीक है, ये आपके तीनों ही क्या है? तो समान है। तो ये आपके परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक है। मैंने आप सभी से बोला है कि परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो समान होगा। लेकिन ये जो है आपके, ये तीनों, ये आपके क्या है? तो परमाणु भार है। क्या है? ये तीनों आपके तो ये परमाणु भार है। ठीक है, तो मैंने यही बताया है आपसे कि परमाणु क्रमांक क्या होगा? समान होगा, लेकिन परमाणु भार जो होगा वो क्या होगा? आपका तो भिन्न होगा। यहाँ आप एग्जाम्पल में देखिए। ठीक है, इसका अगर नाम करें हम किसका, तो 1H1 का नाम क्या होता है? 1H2 का नाम क्या होता है? 1H3 का नाम क्या होता है? ठीक, तो ये जो होता है आपका नाम, अगर आप सभी को पता है तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि 1H1 का नाम क्या होगा, 1H2 का नाम क्या होगा, 1H3 का नाम क्या होगा। तो 1H1 जो होता है इसका नाम प्रोटियम, 1H2 का नाम ड्यूटीरियम, और इसका नाम ट्राइटिरियम। ठीक है, देखिए इसको हम प्रोटियम को, जो प्रोटियम है इसको हम जल, साधारण जल भी लेते हैं। ठीक है, क्या चीज? तो जल। इसको हम भारी जल के नाम से भी जानते हैं। किसके जल नाम से? तो भारी जल के नाम से। भारी जल का फॉर्मूला आप सभी लोग क्या लिखते हैं? तो D2O लिखते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये क्या है? आपका तो समस्थानिक है। समस्थानिक के और भी एग्जाम्पल है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं।
ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं किसका, ले लो आप नाइट्रोजन का ले लो, ऑक्सीजन का भी ले लो, कार्बन का भी ले लो। ठीक है, जब आप नाइट्रोजन पे लिखते हैं क्या 7, ये आपका 14, ये भी आपका है। ऑक्सीजन पे O 16, उसके बाद ये जो है कार्बन 12, और इसके साथ साथ ये 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, उसी क्रम में ये भी है 8 ऑक्सीजन पे 17, उसके बाद 8 ऑक्सीजन पर 18। ठीक, ये आपका क्या है 7 या 50। ये देखिए आपके इसमें अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये नाइट्रोजन में आपका यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो दोनों के परमाणु क्रमांक क्या हो समान हो गए, लेकिन परमाणु भार यहाँ आपका 14 है और यहाँ आपका 15 है, तो ये दोनों क्या है अंतर है। यहाँ से देखिए ये परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन के तीनों समान है, लेकिन ये परमाणु भार जो है वो तीनों का क्या है तो अलग अलग है। तो इस प्रकार से यहाँ भी देख लीजिए कार्बन का यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, लेकिन ये 12, ये 13 और ये 14। तो इस प्रकार से आपके क्या है समस्थानिक के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि समस्थानिक में किस प्रकार से भिन्नता है। ठीक है, किस प्रकार से आपके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में भिन्नता है। तो फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका समधारिक के बारे में। ठीक है, तो इसका ये अपोजिट होता है समधारिक। ठीक, समस्थानिक तो हो गया आपका, अब लिखेंगे क्या समधारिक के बारे में। समधारिक, समधारिक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में तो आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं तो आइसोबार कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, इसको जब हम तोड़ेंगे अलग अलग तो सम मतलब क्या समान, और भारिक मतलब क्या है उसमें भार। ठीक है, तो मतलब क्या होगा आपका वहां अब हो रहा था कि आसान समान थे, लेकिन यहाँ आपका क्या होगा कि अब समान भार वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके परिभाषा क्या लिखेंगे हम कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु परमाणु भार क्या होता है समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं आइसोबार कहते हैं या फिर समधारिक कहते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इसको भी। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु परमाणु भार समान होते हैं, समस्थानिक समभारिक कहलाते हैं, सॉरी समभारिक, जिसको कहते हैं क्या आइसोबार कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बताएंगे आप सभी लोग, कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। इसके एग्जाम्पल जो होगा आर्गन 18 पर परमाणु भार 40, उसी प्रकार से 20 कैल्शियम पर 40। ठीक है, यहाँ देखो आप सभी लोग इसके परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक इसका 18 है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है 20 है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है तो 20 है। ठीक है, तो देखा आपने कि यहाँ क्या है आपका, यहाँ है जो 18 है और यहाँ क्या है 20 है, मतलब दोनों में भिन्नता है। लेकिन अगर हम परमाणु भार की बात करें
परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार यहाँ भी 40 है और यहाँ भी परमाणु भार आपका कितना है तो 40 है। तो इस प्रकार में देखिए दोनों में क्या है तो समानता, यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40। तो इस प्रकार के देख लिया आप सभी लोगों ने कि दोनों में क्या है तो किस प्रकार से भिन्नता है समस्थानिक और संभारिक में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।